सीएम पंक ने शॉक कर दिया मैकइंटायर को। ड्रू मैकइंटायर भाई फिर से हार गए। हेलो गाइस, माय नेम इज हितेश और स्वागत है आपका बॉक्सर रेसलिंग में। तो सीएम पंक की वजह से मैकइंटायर भाई फिर हार गए, बट एक क्रेजी तरीके से। कॉडी रोड्स और एजे स्टाइल का भाई एकदम ब्लडी वाला मैच भी हो गया। तो क्या क्या वो शो में सब चीज के बारे में बात करेंगे। दिस इज क्लैश ऑफ द कार्टेल रिजल्ट्स। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शो की स्टार्टिंग WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन मैच से होता है। कॉडी रोड्स वर्सेस एजे स्टाइल आई क्विट मैच स्टार्ट हुआ। ये दोनों भाई पंचेस मारते हैं। कॉडी रोड्स यहाँ ड्रॉप किक लगाते हैं। एजे स्टाइल भाई रिंग साइड पे गिरते हैं, फिर इनको वहां स्टील चेस्ट बैरिकेड पे लड़ाते हैं और मारते हुए भाई क्राउड में लेके जाते हैं। दोनों यहाँ पर भाई बैक स्टेज पूरे अरीना में लड़ते हैं। गोरिल्ला पोजीशन पर लेके जाते हैं। जो केबल्स था ना, एजे स्टाइल कॉडी रोड्स के भाई गले फंसा के वैसे खींचते हैं एकदम, जैसे लग रहा था भाई उनके गले से ही मार देंगे उनको एकदम। फिर ये दोनों यहाँ अगेन रिंग में जाते हैं। कॉडी से फिगर लॉक लगाते हैं, बट इसको ब्रेक हो जाता है। फिर एजे स्टाइल यहाँ से भाई गजब को मारते हैं। कमेंट्री टेबल पे भाई ब्रेन बस्टर लगाते हैं, पंचेस लगाते हैं, जिसकी वजह से कॉडी रोड्स के फेस से भाई पूरा ब्लड आने लगता है। रेफरी उनको पूछता है क्विट के लिए, बट कॉडी रोड्स यहाँ नो कर देते हैं। एजे स्टाइल एकदम गुस्से में यहाँ पंचेस मारते हैं, फिर बट कॉडी रोड्स यहाँ सडन कम बैक करते हैं विद अ डिजास्टर किक, बट एजे स्टाइल यहाँ फिर किक लगा देते हैं। कॉडी रोड्स को अगेन आई क्विट के लिए पूछा आता है, बट वो नो करते हैं। उनके फेस से भाई अभी तक पूरा ब्लड आ रहा था कंटिन्यू। एजे स्टाइल फिर यहाँ पर चेयर लेते हैं, कॉडी रोड्स के नेक पे फंसाते हैं और मारते हैं भाई, जैसे लग रहा था उनका गला ही तोड़ देंगे। कैंडल स्टिक्स लेते हैं, उससे भाई अगेन एंड अगेन मारते हैं। बेल्ट था भाई, उससे मारते हैं। आई क्विट के लिए बोला जाता है, बट कॉडी रोड्स यहाँ हेल नो बोलते हैं। एजे स्टाइल तुरंत ही भाई सबमिशन लगाते हैं, जिस पे कॉडी रोड्स भाई बेहोश हो जाते हैं। वो तो भाई आई क्विट अब बोल नहीं सकते, तो एजे स्टाइल क्या करते हैं, पानी का बोतल आते हैं, उससे पूरे उनके फेस पे फेंकते हैं और कॉडी रोड्स को भाई उठने के लिए बोलते हैं। फिर वो कॉडी रोड्स को भाई हैंडकफ करते हैं, फिर कैंडो स्टिक से मारते हैं। एजे स्टाइल रिंग साइड पे जाते हैं। कॉडी रोड्स की मदर थी, उनको भाई उल्टा सीधा बोलते हैं, तो वो भाई स्लैप लगा देते हैं एजे स्टाइल को। एजे स्टाइल एकदम गुस्से में फिर रिंग में जाते हैं, फिनोमिनल फोरआर्म लगाने जाते हैं, बट कॉडी रोड्स भाई सीधा जो चेयर था ना एजे स्टाइल के मुंह पे फेंक देते हैं, जिससे रिंग साइड पर टेबल था वो उसके ऊपर गिर जाते हैं। एजे स्टाइल फिर भाई हैंडकफ था ना, उससे मारते हैं। कॉडी रोड्स सडन कॉडी कटर लगाते हैं, एकदम फायर अप क्रॉसर्स लगाते हैं, चेयर सेट करते हैं, उसके ऊपर क्रॉसर्स लगाते हैं। कॉडी रोड्स अब एजे स्टाइल को भाई हैंडकफ कर देते हैं रिंग पोस्ट पे। वहां पर भाई मल्टीपल चेयर से अटैक करते हैं, उनके नी पे मारते हैं। कॉडी रोड्स फिर जाते हैं रिंग साइड पे, स्टील चेस्ट लेके आते हैं, उससे मारने वाले होते हैं एजे स्टाइल को, बट एजे स्टाइल भाई इसके डर से ही आई क्विट बोल देते हैं और मैच यहाँ कॉडी रोड्स जीत जाते हैं। बट फिर भी कॉडी रोड्स भाई स्टील चेस्ट से मार देते हैं एजे स्टाइल को। एजे स्टाइल का भाई एकदम हालत खराब हो जाता है और कॉडी रोड्स स्टिल योर अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। बट अभी भाई कुछ और भी चीज बाकी था। कॉडी रोड्स अरीना के एंट्रेंस पर होते हैं, बट तब यहाँ पर सोलो सिकोआ, टामा टोंगा, टांगोलोआ सब आ जाते हैं और अटैक कर देते हैं कॉडी रोड्स के ऊपर। लेकिन तब यहाँ थीम सॉन्ग प्ले होता है, रैंडी ऑर्टन का, वो कैनवेंस के साथ आते हैं और अटैक कर देते हैं द ब्लड लाइन के ऊपर। द ब्लड लाइन को यहाँ से भागना पड़ जाता है। फिर रैंडी ऑर्टन यहाँ पर बात करते करते कॉडी रोड्स का जो चैंपियनशिप था ना उसके ऊपर पूरा ध्यान दे रहे थे। तो यहाँ पर भाई WWE ने शायद थोड़ा सा टीज कर दिया है। ये चीज भाई देखना होगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। रैंडी ऑर्टन वर्सेस कॉडी रोड्स का मैच। नेक्स्ट वुमेन टैग टीम चैंपियनशिप मैच होता है। बियांका ब्लेयर एंड जेड कार्गिल वर्सेस एल्बा इनिस्ला वर्सेस ज़ोई स्टार्क एंड सीना बेजलर। स्पॉट भाई काफी अच्छा था मैच में। एंडिंग में एल्बा यहाँ सुप्लेक्स लगाती है जेड कार्गिल को, सब यहाँ पर डाउन थी। बेजलर को यहाँ एल्बा पिन करती है और एल्बा और इस्ला यहाँ पर न्यू टैग टीम चैंपियंस बन जाती हैं। नेक्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच होता है सैमी ज़ेन वर्सेस चैट गेबल। मैच स्टार्ट हुआ, दोनों यहाँ पर भाई थोड़ा बहुत शोल्डर लॉक लगाते हैं, पंचेस लगाते हैं। मेन यहाँ से था जहाँ चैट गेबल सैमी ज़ेन को भाई आर्म्स पे अटैक करते हैं, बट सैमी ज़ेन भाई उनको रिंग साइड पे फेंक देते हैं और रिंग एप्रन से भाई फ्लिप लगा देते हैं। वो फिर रिंग के टॉप रोप से भाई किक लगाने जाते हैं, बट यहाँ पर चैट गेबल उनको भाई उड़ते हुए एकदम ड्रॉप किक लगा देते हैं, पावर बम लगाते हैं, टॉप रोप से भाई फ्लाइंग हेडबट लगाते हैं, बट यहाँ पर पिन नहीं हो पाता। सैमी ज़ेन फिर जर्मन सुप्लेक्स पे सुप्लेक्स लगाते हैं, बट चैट गेबल भाई इसको काउंटर करते हैं। वो सैमी ज़ेन को ना रोप्स के पास भेज देते हैं और भाई खुद रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। मैक्स एंड डुप्री को चैंपियनशिप टाइटल देते हैं ताकि वो भाई सैमी ज़ेन को मार पाए, बट भाई वो मारती नहीं है। चैट गेबल भाई एकदम गुस्सा हो जाता है मैक्स एंड डुप्री पर। वो उनको रिंग में बुलाते हैं, उनको उल्टा सीधा बोलते हैं। सैमी ज़ेन यहाँ सडन हलवर किक के लिए जाते हैं, चैट गेबल वहां से हट जाते हैं। मैक्स एंड डुप्री को लगने वाला होता है, बट सैमी ज़ेन यहाँ रुक जाते हैं। तुरंत ही चैट गेबल यहाँ जर्मन सुप्लेक्स लगाते हैं, पिन करते हैं, बट सैमी ज़ेन यहाँ किक आउट कर देते हैं। चैट गेबल भाई अगेन मैक्स एंड डुप्री को चिल्लाते हैं रिंग साइड पर। ओटिस भी थे वहां पर। सैमी ज़ेन भाई चैट गेबल पर जंप लगा देते हैं, बट चैट गेबल भाई ओटिस को आगे कर देते हैं, तो भाई उनको लग जाता है। सैमी ज़ेन फिर चैट गेबल पर भाई एक्सप्लोडर लगाते हैं, हलोवर किक के लिए जाते हैं, बट गेबल यहाँ रिंग साइड पे चल जाते हैं। फिर वो भाई सैमी ज़ेन को सबमिशन लगाते हैं, बट सैमी ज़ेन भाई इसको ब्रेक करते हैं, जिसकी वजह से चैट गेबल ना मैक्स एंड डुप्री के लेग पे गिर जाते हैं और जिसकी वजह से
भाई उनको चोट लग जाता है। ओटिस भाई एकदम गुस्से में चैट गेल को देखते हैं, बट भाई वो मारते नहीं है। लग तो ऐसे रहता कि वो मार देंगे। वो फिर मैक्सिन डुप्री को उठा के यहाँ से लेके जाते हैं। चैट गेल भाई इसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हुए। सैमी ज़ेन तुरंत ही भाई हेलोवर किक लगाते हैं, पिन करते हैं 1 2 3 और इस मैच को जीत जाते हैं और अपना चैंपियनशिप सक्सेसफुल रिटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट WWE वुमेन चैंपियनशिप मैच होता है बेली वर्सेस पाइपर निवन। मैच स्टार्ट हुआ, तुरंत ही बेली और पाइपर निवन यहाँ पर पंचेस लगाती हैं, क्लोज लाइन लगाती हैं, बट चेल्सा ग्रीन यहाँ बेली को भाई रिंग साइड से डिस्ट्रैक्ट करने लगती हैं। रेफरी भाई उनको बोलता है तो वो रेफरी को भी पकड़ के ऐसे खींचने लगती हैं, तो रेफरी तो भाई उनको भगा देता है तुरंत। यहाँ से भाई पाइपर निवन मारना स्टार्ट करती है। वो इतना हैवी थी ना, वो रिंग साइड पे जंप लगा देती है बेली के ऊपर, बैक सेंटॉन लगाती है, बट यहाँ पर पिन नहीं हो पाता। बेली फिर यहाँ सुसाइड ड्राइव लगाती है, एल्बो ड्रॉप लगाती हैं। इसके ऊपर भाई पाइपर निवन सड़ी यहाँ पर रॉक बॉटम लगा देती है, सेंटॉन लगाती है, पिन करती है, बट यहाँ पर किक आउट हो जाता है। बेली फिर टॉप रोप से पाइपर निवन को बेली टू बेली लगा देती है, बट यहाँ पिन करने के पहले यहाँ पर चेल्सा ग्रीन आ जाती है मास्क लगाकर। सोचती है भाई रेफरी इनको पहचानेगा नहीं। रेफरी भाई वो फुल उसको डिस्ट्रैक्ट करती है, इसलिए यहाँ पर पिन काफी ज्यादा लेट होता है और पाइपर निवन यहाँ पर किक आउट कर देती हैं। बेली फिर यहाँ पर गुस्से में चेल्सा ग्रीन को मारती हैं। एक पॉइंट पर पाइपर निवन यहाँ सेंटॉन लगाने जाती हैं, बट भाई ये मिस हो जाता है। वो यहाँ पर इस्लाम लगाने जाती है बेली को, बट बेली यहाँ पर रोल अप करती है, पिन हुआ और बेली इस मैच को जीत जाती हैं और अपना वुमेन चैंपियनशिप सक्सेसफुल रिटेन कर लेती हैं। नेक्स्ट मेन इवेंट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच डेमियन पीस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर को भाई एंट्रेंस काफी ज्यादा मस्त होता है, पाइप बैंड सब यहाँ पर प्ले होता है। उसके बाद भाई मैकिंटायर का थीम सॉन्ग प्ले होता है एंड फैंस क्या गजब भाई क्रेजी चीयर कर रहे थे उनके लिए। फिर चैंपियन डेमियन पीस आते हैं, मैच स्टार्ट होता है। ड्रू मैकिंटायर यहाँ तुरंत ही क्लोज लाइन लगाते हैं, रिंग साइड पर जंप लगा देते हैं। प्रीस्ट भाई फिर उनको बैरिकेड पर लगाते हैं, रिंग में लेके जाते हैं, बट ड्रू मैकिंटायर यहाँ स्पाइन बस्टर लगा देते हैं। प्रीस्ट फिर यहाँ फेस फर्स्ट लगाते हैं, सुप्लेक्स लगाते हैं। ड्रू मैकिंटायर भी यहाँ भाई उनको सुप्लेक्स लगा देते हैं। तो ये जो बैक टू बैक मूव्स था वो देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। ड्रू मैकिंटायर फिर रिंग साइड पर प्रीस्ट को लेके जाते हैं, प्राइम बॉटल था भाई उस पर लड़ाते हैं। एक क्रेजी स्पॉट था जहां भाई प्रीस्ट रिंग से जंप लगाने जाते हैं मैकिंटायर पर, बट उनका जो लेग है ना वो रोप्स के बीच में फंस जाता है और मैकिंटायर भाई उसके बाद उनको किक्स लगाते हैं। थोड़ा सा भाई ये इधर उधर होता ना तो भाई उनको इंजरी हो जाता। ड्रू मैकिंटायर फिर उनको रिंग पोस्ट पे लड़ाते हैं, फ्यूचर शॉक डीटी लगाते हैं, पिन करते हैं, बट यहाँ पर किक आउट हो जाता है। आई नो भाई प्रीस्ट इतने इजीली तो हार नहीं मानने वाले हैं। मैकिंटायर फिर यहाँ क्लेमोर किक के लिए सोचते हैं, बट प्रीस्ट भाई उल्टा उनको सेकंड रोप से साउथ ऑफ हैंड लगा देते हैं, पिन करते हैं, बट यहाँ पर किक आउट हो जाता है। ड्रू मैकिंटायर और प्रीस्ट भाई दोनों यहाँ पर पंचेस लगाते हैं, चॉप्स लगाते हैं कंटिन्यू। मैकिंटायर यहाँ ग्लासगो किक्स लगा देते हैं, प्रीस्ट को फिर बैरिकेड पे लेके जाते हैं और वहां भाई गजब का क्लेमोर किक लगा देते हैं। तुरंत ही रिंग में लेके जाते हैं क्लेमोर किक के लिए, बट प्रीस्ट यहाँ सडन चोक स्लैम लगा देते हैं। वो टॉप रोप से भाई हुरिकाना लगा देते हैं। सडन ड्रू मैकिंटायर यहाँ क्लेमोर किक लगाते हैं, पिन करते हैं। 1 2 3 नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ किक आउट हो जाता है 2 पे। मैकिंटायर फिर यहाँ बेली टू बेली लगाते हैं, प्रीस्ट मैकिंटायर को मारने जाते हैं, बट यहाँ गलती से भाई रेफरी को लग जाता है और वो भाई रिंग साइड पे गिर जाता है। मैकिंटायर यहाँ फिर फोर्थ क्लेमोर किक लगाते हैं, पिन करते हैं, बट यहाँ पर रेफरी तो रहता नहीं है। तुरंत ही भाई अगेन एक रेफरी आता है, पिन होता है 1 2, बट ये रेफरी 3 होने के पहले ही रोक देता है। ये कैसी चीटिंग है। और यहाँ पर वो रेफरी भाई सीएम पंक होते हैं और वो भाई मीम वाला पोज करते हैं मैकिंटायर को दिखा के। ड्रू मैकिंटायर इसको देख के भाई एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। वो सीएम पंक को भाई पुश करते हैं, सीएम पंक भाई उनको लो ब्लो लगा देते हैं। डेमियन पीस तुरंत साउथ ऑफ हैंड लगाते हैं। अब रियल रेफरी आता है, पिन करता है 1 2 3 और इस मैच को जीत जाते हैं और ड्रू मैकिंटायर को उनके ही होम टाउन में हरा देते हैं। थैंक्स टू सीएम पंक। डेमियन पीस इज स्टिल योर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। ड्रू मैकिंटायर भाई एकदम सदमे में रहते हैं, सीएम पंक भाई इसको एंजॉय कर रहे थे और शो यहाँ खत्म हो जाता है। तो यार शो तो काफी ज्यादा मस्त था, स्पेशली मेन इवेंट, बट अगर आप ड्रू मैकिंटायर को चैंपियन बनता हुआ देखना चाहते थे मेरे जैसे तो थोड़ा सा भाई आप सैड फील करोगे, बट भाई क्या ही कर सकते हैं। सो आज का वीडियो तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, WWE वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो और पूरा शो आपको कैसा लगा, क्लैश एट द कैसल कैसा लगा कमेंट जाके जरूर बताना। ड्रू मैकिंटायर को जो कॉस्ट करा है सीएम पंक ने, आपको क्या लगता है मैकिंटायर अब क्या करेंगे सीएम पंक के साथ, ये भी जाके कमेंट जाके जरूर बताना। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। गुड बाय।